ओके, अब हमें पता है शेल क्या है, शेल के कौन से टाइप्स हैं। अब हमें पहली बार हमारे एक हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट लिखना है। कुछ नहीं, एक सिंपल फाइल क्रिएट करो, फाइल के अंदर ये दोनों लाइंस डाल दो, ये बन गया हमारा हेलो वर्ल्ड शेल स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये जो पहला लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ शबैंग हेडर। शबैंग हेडर, एक्चुअली ये शबैंग हेडर जो है, इससे आपके टर्मिनल को पता चलता है कि अगर मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो कौन से शेल का यूज़ करना होगा। जहाँ पे हमने बोला है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये पाथ है जहाँ पे मेरा बैश का प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। सो इसका मतलब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो वे एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम बैश को ओपन करेगी, इसे ये स्क्रिप्ट एज ए इनपुट देगी और बैश का प्रोग्राम मेरे फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमने पहले बोला था, स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। दूसरे लाइन में हमने एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है इको। इको का मतलब होता है जो मैंने उसके सामने लिखा है, लाइक हेलो वर्ल्ड, इसे कंसोल पे प्रिंट करके दो। सो इको, इसका मतलब प्रिंट आउटपुट ऑन कंसोल। कंसोल का मतलब आपका टर्मिनल, जहां पे आपको ये हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। चलो ये प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। मैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, लेट्स से mkdir माई प्रोग्राम्स। इस माई प्रोग्राम्स के अंदर अब हम लोग सारे फाइल्स एक एक करके एग्जीक्यूट करना। अब इस माई प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक एक फाइल्स लिखना शुरू करेंगे। यह हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है, इसका नाम मैं लिखता हूँ program1.sh। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर देना ही है तो इसका एक्सटेंशन दीजिए .sh। sh का मतलब होता है कि इट्स अ शेल फाइल। सो जिसे भी आप ये फाइल बाद में शेयर करोगे उसे पता चलेगा कि आपने इस फाइल में शेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। हमने जैसे देखा था वैसे यहाँ पे मैं पहले लाइन के ऊपर एक शबैंग हेडर डाल रहा हूँ /bin/bash। इससे मेरे सिस्टम को पता चलेगा इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए बैश नाम के प्रोग्राम को बुलाना है। अब इसके ऊपर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है इको, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड एज यूजुअल। दैट्स इट। इस फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा पहला प्रोग्राम रेडी है, program1.sh। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप बैश नाम का प्रोग्राम यूज करके डायरेक्टली आपके स्क्रिप्ट को एज ए इनपुट पैरामीटर सेट करेंगे, या क्योंकि हमने शबैंग हेडर ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग उसे +x माने एग्जीक्यूट परमिशन देंगे और ./ से उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब दोनों का प्लस माइनस देखते हैं। जब मैं बैश का यूज करता हूं तो इसका मतलब मुझे एक्सप्लिसिटली सिस्टम को बताना पड़ता है ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मैंने बैश का प्रोग्रामिंग किया है, तो बैश को बुलाओ और इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करो। वेयरएज जैसे ही मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको दिखाया था, ये शबैंग हेडर होने के वजह से मेरे सिस्टम को पहले से ही पता है कि इसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले बैश को बुलाना है, तो वो इंटरनली /bin/bash नाम का प्रोग्राम यूज करेगा और उसे वो स्क्रिप्ट नाम का फाइल एज ए इनपुट पैरामीटर पास करेगा। सो जो मैं यहाँ पे कर रहा था वही सिस्टम मेरे लिए यहाँ पे करके देगी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट शबैंग हेडर। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप द शबैंग हेडर इन योर फाइल। दिस इज गोइंग टू बी अवर स्टैंडर्ड कन्वेंशन। इसके आगे जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग लिखने वाले हैं उसकी शुरुआत हमेशा हम लोग शबैंग हेडर से करेंगे। अब जरा इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे हमने बोला पहले बैश का यूज करते हैं, इसे इस प्रोग्राम के फाइल का नाम देते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं। वॉइला, आई कैन सी हेलो वर्ल्ड ऑन माई कंसोल। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे उसे दूसरे तरीके से करके देखना है। अगर हम लोग ls-l करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर एग्जीक्यूट परमिशन मिसिंग है। तो मैं काम करता हूं, इसे chmod नाम के कमांड से +x एग्जीक्यूट परमिशन ऐड करने का कमांड फायर करता हूं। इससे क्या होगा, इससे हमारे फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल का परमिशन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे x इज मिसिंग, यहाँ पे x है, इसका मतलब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वैसे आपने एक और बात यहाँ पे नोटिस कर दी होंगी। लास्ट टाइम ये प्रोग्राम 1 कुछ ऐसे दिखता था,
अब एग्जीक्यूटेबल का परमिशन आने के बाद ये मुझे ग्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब मैं उसे अभी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? डॉट स्लैश और उस प्रोग्राम के फाइल का नाम program1.sh। जो लास्ट टाइम हुआ था वही इस बार हो रहा है, लेकिन ये मैं कॉल करूं इससे अच्छा सिस्टम इंटरनली बैश के प्रोग्राम को उठाएगा और मेरा program1.sh इनपुट पैरामीटर पास करके उसे एग्जीक्यूट कर लेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग अ शेल स्क्रिप्ट। अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ाना है और धीरे धीरे इसके अंदर फीचर्स ऐड करने हैं।